जय हिंद। आज का सुप्रभात। कक्षा 10वीं के बच्चे ध्यान देंगे। आप लोग आज पढ़ेंगे पाठ 2, कृतिका से पढ़ेंगे पाठ 2, जाज पंचम की नाक। कमलेश्वर ने लिखा इसको। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि दर्जी किसको कहते हैं, कपड़ा सिलने वाले को। परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल आदि देशों में, ये लोग तीनों देशों में क्या क्या कौन कौन सा पोशाक पहनेंगी, इसके विषय में वो परेशान था। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया था। करीब 500-400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छिपी। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी पूरी जीवनियां देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। बड़ी धूप थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। कहने का मतलब क्या है कि शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही, मतलब वहां तैयारियां हो रही थी इन देशों पर आने के लिए। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल गई। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत की क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही थी। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकले। बेसाख्ता मतलब होता है स्वाभाविक रूप से। वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। और करिश्मा तो यह था, करिश्मा मतलब अजूबा, कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा। सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। नाजनीन का मतलब होता है कोमलांगी, कोमल अंगों वाली। श्रृंगार मतलब सजावट किया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जाज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी। उम्मीद मतलब आशा। पर जाज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। दास्तान मतलब कहानी होती है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त, किसी समय आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया गया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जाज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे, और ज्यादातर लोग खामोश थे। खामोश मतलब होता है चुपचाप। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था। जाज पंचम की नाक के लिए हथियार बंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे, लगा दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए, उन्हें शान शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा, है ना। तो लाटों का मतलब होता है खंभा, मूर्ति। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जाज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियार बंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही, और लाट की नाक चली गई। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बढ़ी।
बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। तो आपको खैर ख्वाहों का मतलब होता है भलाई चाहने वालों की। और बस आज तक इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।